हमारे पास एक और किस्म का भी फंक्शन होता है जिसको हम लैम्डा कहते हैं, और वो उसको वन लाइन फंक्शन भी हम कह सकते हैं। और उसके लिए मैं फॉर एग्जाम्पल मैं एक बनाता हूँ। जब मैं स्टार्ट से मैंने एक नंबर का क्यूब लेना है, तो x मैं रिटर्न करता हूँ x का क्यूब। तो अगर मैं अब यहाँ पर w एक वेरिएबल का नाम लेता हूँ, तो मैं जब क्यूब लिखूंगा तो मेरे पास यहाँ पर जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो अब यूँ समझे कि जो मैंने पैरामीटर में वैल्यू पास की है, तो जो टोटल रिजल्ट बनेगा फंक्शन कॉल होगा और फंक्शन की जो बॉडी है, फंक्शन की बॉडी में सारा जो रिजल्ट रिटर्न होगा ऑपरेशन रन होके तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब यूँ समझे अभी मैंने 3 पास किया था, तो मेरे पास यहाँ पर फंक्शन कॉल होने के बाद 3 का क्यूब आ चुका है, जो कि बनता है 81 जो 27 बनता है। तो यहाँ पर 27 स्टोर हो जाएगा। तो अभी अगर मैं वैल्यू चेक करूँ तो ये 27 स्टोर है। तो ये थोड़ा सा लंबा है क्योंकि मुझे सिर्फ क्यूब लेना था और ये क्यूब एक ही लाइन का काम था और मुझे फंक्शन बनाना पड़ा, और उसके बाद फिर मैंने बाकी काम किया। मतलब मुझे मल्टीपल लाइंस में काम करना पड़ा। तो इसके लिए मैं एक और शॉर्ट फॉर्म यूज करूँगा जिसको मैं लैम्डा कहता हूँ। ये फंक्शन है लेकिन एक ही लाइन का फंक्शन है, इसको हम इस तरह लंबाई में नहीं लेके जा सकते, या इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख सकता जिस तरह एक हम नॉर्मल फंक्शन को लिखते हैं। जब हमें एक कोई छोटा ऑपरेशन करना हो, जैसे एक ही लाइन का कोई ऑपरेशन करना होता है, तो उसके लिए मैं लैम्डा यूज़ कर सकता हूँ, जो कि मेरा काफ़ी टाइम बचा सकता है। जिस तरह मैंने क्यूब लेना था तो मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि लैम्डा ये मेरा आर्ग्यूमेंट हो गया और x 3। तो ये जो a है ये मेरा सिंपल फंक्शन बन जाएगा और मैंने एक ही लाइन में जो है रिटर्न वैल्यू वगैरह सारा कुछ लिख दिया। अब मैं a और जब मैं 3 पास करता हूँ, ये देखिए मेरे पास बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से इसने मुझे वैल्यू दे दी कि मैंने एक फंक्शन कॉल किया जिसका नाम लैम्डा था, मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम लैम्डा था और आर्ग्यूमेंट x मैंने रख दिया, और क्योंकि मुझे क्यूब चाहिए था तो मैंने x की पावर 3 रखी जो कि क्यूब बनाएगा और ये रिटर्न करेगा वैल्यू। ये टोटल एक फंक्शन बन गया था और वो फंक्शन ए में स्टोर हो गया था। अगर मैं ए चेक करूं तो ये मुझे बता रहा है कि ये फंक्शन है और फंक्शन कौन सा है, लैम्डा फंक्शन है। तो जब मैंने पैरामीटर में 3 पास किया तो उसने मुझे वैल्यू 27 दिखा दी। इसी तरह अगर मैं 3 में 9 तो ये मुझे 9 का क्यूब दे रहा है। तो एक सिंपल मतलब इसमें मुझे मल्टीपल लाइंस यूज करनी पड़ी है, DEF क्यूब और उसके बाद W वेरिएबल वगैरह। और यहाँ पर मुझे सिर्फ 2 लाइनों में काम करना पड़ा कि ए में मैंने एक फंक्शन बना के एक फंक्शन बनाया जिसको मैंने ए में स्टोर किया, जो कि एक फंक्शन आप कह सकते हैं कि बन गया। और उसके बाद फिर मैंने जब पैरामीटर में वैल्यू पास की तो मुझे वही रिजल्ट आया जो कि मुझे मल्टीपल लाइंस में करना पड़ रहा था। अब हम कुछ बिल्ट इन फंक्शंस देख लेते हैं कि जो पाइथन में और हम उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। सबसे पहले होता है मैं सबसे पहले मिन यूज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कंपैरिजन के लिए 2 3 7 6 0 तो ये मैंने कुछ वैल्यूज पास की। अब मशीन यहाँ पर क्या कर रहा है कि वो कंपेयर कर रहा है नंबर्स को और उनमें से मिनिमम को चूज करके हमें रिटर्न कर रहा है। तो उसमें मुझे 0 आउटपुट कर दिया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम वेरिएबल ही रखकर मिन लिखता हूँ, इस बार मैं डिफरेंट वैल्यूज पास करता हूँ 9 5 0 7 1.1। तो अब ये अब अगर मैं वेरिएबल चेक करूँ तो मेरे पास 0.7 जो है ये मिनिमम है।
इसी तरह मैं मैक्स भी चेक कर सकता हूँ कि मैक्स मेरे पास एक और बिल्ट इन फंक्शन है, और इस पर मैं तो उसने मैक्स जो है ये मैक्सिमम को रिटर्न करता है। इसी तरह मेरे पास एक और फंक्शन है len, जिसको जो शॉर्ट फॉर्म है लेंथ की, जब मैंने कोई लेंथ मेजर करनी है, कैलकुलेट करनी है, तो मैं जब इसमें इस बार मैं स्ट्रिंग पास करता हूँ हेलो, तो ये मुझे 11 इसने मुझे रिटर्न किया। ये लेंथ फंक्शन जो है ये कैरेक्टर्स को काउंट करता है और ये स्पेसेस को भी काउंट करता है। तो अगर मैं खुद गिनूं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 11 कैरेक्टर्स थे स्पेस को मिला के। तो इसने मुझे टोटल लेंथ जो है वो रिटर्न कर दी। इसी तरह अगर मैंने एक मैं इन फंक्शन यूज करता हूँ, और ये जो है अगर मैं कोई स्ट्रिंग जो कि स्ट्रिंग में नंबर्स हों जैसे 1 2 3 4 5, तो ये नॉर्मल एक स्ट्रिंग है, ये आप यूँ समझे कि ये एक मैसेज है, लेकिन क्योंकि ये नंबर है इसके अंदर, मैं इसको इंटीजर बना सकता हूँ, एक नॉर्मल नंबर बना सकता हूँ जिसपे हम प्लस माइनस बाकी ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल हो गया। अब मैं इसके साथ अगर यूँ लिखूँ या मैं अगली लाइन में लिख लेता हूँ प्लस 100 या मल्टीप्लाई 100, तो अब आप देख सकते हैं कि ये हालांकि एक मैसेज था, स्ट्रिंग थी जो कि कन्वर्ट हुई एक नॉर्मल नंबर में, और उसका जो टोटल रिजल्ट था वो मल्टीप्लाई हुआ 100 के साथ, और वो हमें डिस्प्ले हो गया। अगर मैं डायरेक्ट से रिमूव करता हूँ 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 100, तो वीडियो पॉज करके इमेजिन करें कि इसका क्या रिजल्ट होगा। अब इसका रिजल्ट देखते हैं। तो इसने 1 2 3 4 5 जो है उसको 100 टाइम्स उसने हमें रन करके दिखा दिया, डिस्प्ले कर दिया। और ये क्योंकि स्ट्रिंग थी तो स्ट्रिंग को मैंने कमांड दी है कि आपने 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है और डिस्प्ले करना है। हालांकि डिस्प्ले के लिए प्रिंट इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्ट यूज करूँ तो वो मुझे डिस्प्ले करके दे रहा है। तो स्ट्रिंग जो है वो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हुई और उसका मुझे रिजल्ट शो हो गया। इसी तरह अगर मैं str लिखूँ तो str बेसिकली कोई नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग में यहाँ पर मैं नंबर यूज करूँगा तो 50 लिख सकता हूँ, तो ये एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर इसके साथ मैं +5 लिखूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है, क्योंकि ये 50 जो है जब स्ट्रिंग बन जाएगी तो अब यूँ समझिए ये टोटल एक मैसेज बन चुका है। तो एक मैसेज के साथ मैं +5 प्लस माइनस डिवाइड वगैरह नहीं कर सकता, तो इस वजह से इसने मुझे मैसेज टाइप एरर शो किया कि कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट, मीन्स के आप इंटीजर और स्ट्रिंग को प्लस नहीं कर सकते, कंकैटिनेट नहीं कर सकते। इसी तरह मैं एक और फंक्शन लिखता हूँ बिल्ट इन, जो कि है स्ट्रिंग कर देते हैं। अब हम मेथड देख लेते हैं। टाइप हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये कोर बिल्ट इन फंक्शन है। तो यहाँ पर मैं इधर अगर मैं 45 लिखता हूँ तो ये इंटीजर है। अगर मैं 45 पॉइंट, जब मैं पॉइंट डालूंगा डॉट डालूंगा तो ये फ्लोट बन जाएगा, हालांकि वैल्यू सेम है लेकिन डॉट डालने की वजह से ये फ्लोट बन चुका है। तो मैं कोई मैसेज लिखूँ, मैं अपना नाम लिखता हूँ, तो ये एक स्ट्रिंग है। अब हम मेथड्स देख लेते हैं जो हमारे पास बिल्ट इन मेथड्स है। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। सबसे पहले हम स्ट्रिंग के मेथड्स देख लेते हैं, स्ट्रिंग के कौन से बिल्ट इन मेथड्स हैं। तो मैं ये
ARSALIEN, ये नॉर्मल शॉर्ट लेटर्स से बना हुआ एक स्ट्रिंग है। इसके साथ मैं डॉट लगाता हूँ और मैंने सिर्फ शिफ्ट दबाया। अगेन मैं डॉट लगाता हूँ और मैं शिफ्ट बटन दबाता हूँ तो ये मुझे जो इसके अवेलेबल बिल्ट इन फंक्शन हैं वो सारे मुझे डिस्प्ले कर देते हैं। तो इसमें से अगर मैं कैपिटलाइज यूज करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने जो फर्स्ट लेटर्स है उसको कैपिटल कर दिए। अगेन अगर मैं इसको यूज करना चाहूँ तो इस बार मैं अपर कॉल करता हूँ तो इसने सारे कैरेक्टर्स को अपर लेटर में कैपिटल में कर दिए। और इसी तरह अगर मैं लोअर कॉल करूंगा तो इसने जो बिल्ट इन फंक्शन है मेथड है जो बिल्ट इन स्ट्रिंग का ये ऑलरेडी लोअर था तो इसको मैं कैपिटल कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं इसने कैपिटल को लोअर में कर दी।